नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा यूनिट है, 5वां यूनिट है जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का होता है। तो उस यूनिट में हमने रीजनिंग के कुछ जो टॉपिक थे वो टॉपिक्स हमने ले लिए थे। अब हम मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, देखने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल की सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जानने से पहले कुछ बातें आपको याद में रखनी होगी। अगर ये बातें आपको याद रह गई तो कभी भी आपके परसेंटेज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ओके, तो वो बातें कौन सी है वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, परसेंटेज वह है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। जो परसेंटेज होता है वो ऐसा एक मान है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक्स संख्या है और उसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो उसका परसेंटेज क्या निकलेगा, तो एक्स के मान में यानी कि एक्स के हर में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हुआ एक्स का परसेंटेज। ओके, ये क्या हुआ, एक्स का परसेंटेज। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी गई हो, आपको दिया गया है 25%। ओके, तो आपको ये जो 25% है, तो अगर आपको उसको संख्या में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे और उसके हर में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए 25 होंगे, हाँ 100। ओके, तो हमें यहाँ पर एक के शहर में कितना मिला, 4 मिला। तो ये बन गया हमारा 25 की जो परसेंटेज है वो इतने हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं आगे कि जब भी परसेंटेज हटाना हो तो उसके लिए 100 से भाग करना होता है। देखिए, अभी हमने जो एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आपको एक्स का जो परसेंटेज आपको ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा, इस परसेंटेज को हटाना होगा। तो उसे अगर हटाना हो तो हमें क्या करना है, एक्स के हर में कितना लिखना है, 100 लिखना है। इसी तरीके से कोई भी संख्या होती है, उस संख्या का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो उस संख्या से उसे क्या करना होगा, 100 से उस संख्या को 100 से आपको भागना होगा। ओके, तो ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जब भी परसेंटेज में लाना हो तो 100 से गुना करना है। देखिए, जब भी किसी भी संख्या को परसेंटेज में आपको लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 100 से उसे गुना करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको A/B बोला है और उसे आपको परसेंटेज में लाना है, तो आपको क्या करना होगा, तो हर में B गुना 100। ओके, इस तरीके से आपको जब परसेंटेज में लाना हो तब इस तरीके से आप ला सकते हो। ओके, जब परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग कर दो और परसेंटेज लाना है तो उसे क्या करना है, 100 से गुना करना है। ये तीसरी बात हो गई। अब देखते हैं चौथी बात। जब भी प्रश्न में जिस संख्या के पीछे का या शेष से लिखा हो उस संख्या को हर में लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अगर कोई संख्या है और उसके बारे में आपको मान लीजिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। ओके, एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, तो अब आपको ये जो एक्स वाई का कितना परसेंटेज ये ढूंढना है, तो आपको क्या करना होगा, जिसके पीछे का लगा हो। देखिए, यहाँ पर का किसके पीछे लगा है, वाई के पीछे। तो जिसके भी पीछे का लगा है उसे हम क्या करेंगे, हर में डाल देंगे। यानी कि एक्स को हम ऊपर रखेंगे और वाई के पीछे का है इसलिए हम वाई को कहाँ पर रखेंगे, वाई यहाँ नीचे हर में लिखेंगे। और हमें जब परसेंटेज में लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से उसे गुना कर देंगे। इस तरीके से फार्मूला
बनता है। ओके, चलिए ये थी 4 बातें, आपको याद रह गई होगी। जब परसेंटेज जो है जिसका हर कितना होता है 100 होता है। जब भी परसेंटेज को आप हटाना चाहते हो तो उसे 100 से भाग कर दो, और जब भी आपको परसेंटेज में किसी संख्या को लाना है तो आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है। और जिस भी संख्या के पीछे का या से लगा हो उस संख्या को हम कहाँ पर रखेंगे, हर में रख देंगे। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी। चलो थोड़ी सी और भी बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम जब क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ये सिर्फ बेसिक आपको सिखा रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। जब एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। देखिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कोई एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। अब ए बी का कितना परसेंटेज है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करना है, तो ए बी का कितना परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, ए को ऊपर रख देंगे, का जिसके पीछे लगा है उसे हम कहाँ पर रखेंगे, नीचे रख देंगे। रख दिया बी को। अब उसमें से गुना करना है 100 से, क्योंकि हमें क्या परसेंटेज निकालना है। ओके, यानी कि परसेंटेज में लाना है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये छठी बात है। ओनली 6 बातों को आपने समझ लिया तो मान लीजिए कि आपको सारी परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके, ये 6 बातें आपको याद रखनी है परसेंटेज में। चलिए, जब एक संख्या दूसरी संख्या से, देखिए एक संख्या को हमने बता दिया ए और दूसरी संख्या को हमने बता दिया बी। अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से, यहाँ पर देखिए से आ गया, कितना अधिक या कम है। जब अधिक या कम, देखिए यहाँ पर का था तो यहाँ पर से होता तो अभी इसी प्रकार से हमारा बनता। ओके, यहाँ पर कितना अधिक या कम है, देखिए यहाँ पर कोई हमें दिया नहीं गया था कितना है, कितना परसेंट है, लेकिन ये नहीं पूछा था कि कितना अधिक है या कम है। जब अधिक या तो ज़्यादा या कम, ओके, अधिक का मतलब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा या कम ऐसा कुछ भी दिया हो तब उसका फॉर्मूला अलग से बनेगा। तब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। ओके, और उसके बाद जिसके पीछे का या से लगा हुआ हो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, हर में रखेंगे। तो देखिए यहाँ दूसरी संख्या के पीछे से लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, बी है, तो हम बी को कहाँ पर रखेंगे, नीचे हर में रखेंगे और 100 से हम गुना करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। तो आपको ये दोनों बात तो आपको खास याद रखनी, क्योंकि ये आपको डाटा इंटरप्रेशन के जो आता है क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो जब एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दी गई है, ज़्यादा है कम है ऐसा ना पूछा गया हो, तब क्या करना है, सिर्फ कितना परसेंटेज पूछा है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अब आपको अधिक या कम यानी कि ज़्यादा और कम ये पूछा जाता है, तो ज़्यादा और कम जब पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, दो संख्या का ऊपर क्या करना है, डिफरेंस करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जिसके पीछे से या तो फिर का लगा हुआ हो तो उसको हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम नीचे रख देंगे, हर में रख देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2500 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए 2500 का कितना परसेंटेज है, यहाँ पर हमें ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं पूछा है। ओके, हमें सिर्फ यही पूछा है कि कितना परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे, 25 को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। का कहाँ पर लगा है, तो 100 के पीछे लगा है, तो 100 को हम कहाँ पर रख देंगे, नीचे रख देंगे, और उसको 100 से हम गुना करेंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया। ओके, अब देखते हैं, अब इसे हम उड़ाते हैं। तो देखिए 100 से 100 उड़ जाएगा, है ना, कट जाएगा ना, 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारे पास अब कितना रहा, तो 25 रहा। तो कितना परसेंटेज है, 25 100 का कितना परसेंटेज है, तो
25% है। ये आंसर हमारा हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 40-60 से कितना परसेंटेज कम है। देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा ये बताया है, यानी कि कम बताया है। ओके, जब हमारे पास इतना ही हो तो हमने आगे बताया वो फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कम आ गया। तो अब हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको डिफरेंस वाला बताया था ना। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस, हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो जो बड़ी संख्या होगी उसे हम पहले रख देंगे और जो छोटी संख्या है उसे हम यहाँ पर रख देंगे, ताकि हमारा डिफरेंस अच्छे से आ जाए। ओके, चलिए 60 - 40 हमने कर दिया, 60 - 40 सॉरी। अब देखते हैं, देखिए से किसके पीछे लगा है, तो 60 के पीछे लगा है। तो इसे हम कहाँ पर रख देंगे, 60 को रख देंगे नीचे की ओर। अब क्या करना है, परसेंटेज में लाना है, तो उसे हम 100 से गुना करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हमें मिलता है 20। उसके बाद हमें नीचे हर में कितना रखा है, 60 रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम 100 से उसे गुना करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों को उड़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर काटते हैं तो यह 0 0 कट गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 3 मिलता है। तो यहाँ पर 100 हमारा मिला, और उसके यहाँ नीचे हर में हमें कितना मिला, 3 मिला। अब 100 को 3 से आप भाग करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, तो देखिए 3.33 आएगा। ओके, कैसे आएगा उसे भी मैं बता देती हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी। ओके, ये आप लिखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चले यहाँ पर देखिए 100 को हमें किससे भागना है, 3 से भागना है। तो 3 3 9। ओके, तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ। अब देखते हैं 3 3 9 हुआ, अब 1 मिला, 0 मिला। बस यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो अब पॉइंट आ गए यहाँ पर, तो 33.33 हमारा ये आंसर हमें मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर लाने हैं। तो कितने परसेंटेज कम है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है, 33.33% कम है। ओके, ये देखना, ये चिन्ह भी आपको, साइन भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो ऑप्शन में इस तरीके का भी ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो हटाकर भी ऐसे ही आपको दिया जाता है। तो आप तो यही सोचते हैं यार 33.33 हमारा आंसर आ गया, चले ही जल्दी से ओके कर देते, टिक कर दिया, लेकिन ये तो देखा ही नहीं। तो आपको ये साइन भी देखना है। ओके, चले आगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 80 से कितना परसेंटेज कम है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 80 से कितना परसेंट कम है। तो अब हमें कम ज़्यादा ये दिया हो तो हम क्या करेंगे, दोनों जो संख्या है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 70 और 80 है, तो इसका डिफरेंस आप इजीली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला यूज़ करना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वरना आपको खुद को पता है कि डिफरेंस 10 दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर 80 - 70 उसके हर में कितना होगा। तो देखिए से किसके पीछे लगा है, 80 के पीछे। तो जिसके पीछे से या का लगा हो उसे हम हर में रख देंगे। यहाँ पर हम परसेंटेज हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ओके, इसे हम अभी रख देते हैं। देखिए अब देखिए इसका डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यहाँ पर 80 ऐसे कैसे रखेंगे, यहाँ पर 100 रखेंगे। तो यहाँ पर ये 0 0 कट गया। ओके, तब हमें क्या मिला, तो 100 के हर में कितना मिला, हमें 8 मिला। तो 100 के हर में हम 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें आंसर, चलिए देखते हैं, करते हैं। देखिए 100, ये 100 किया, उसके हमें उसे 8 से भागना है। तो 8 ठेका 8 होके, यहाँ पर 2 मिला, 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 मिला। अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 उतार देंगे। तो 8 पंजे
40, यानी कि हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 12.5%। ओके, ये हमारा आंसर बन गया। ओके, तो देखिए 70-80 से कितना परसेंटेज कम है, तो 12.5% कम है। ओके, इस तरीके से आप ज़्यादा या कम वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई से 30% अधिक है और वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो अब आपको इसमें क्या करना है तो उसके बारे में चले देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई से कितना परसेंटेज अधिक है, तो 30% अधिक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो एक्स है इसे एक्स बना देते हैं, इसे वाई। ओके, एक्स वाई से एक्स जो है वो वाई से कितना 30% अधिक है। अगर जो कोई भी संख्या से जितना भी परसेंट अधिक होता है तो हमें क्या करना है, इस वाई से अगर एक्स 30% ज़्यादा है तो हम वाई में क्या लगा देंगे, 100% लगा देंगे। अब 100% वाई है तो उसका 30% ज़्यादा एक्स के पास है, तो 30% ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 130 हो जाएगा, है ना। 130% यहाँ पर हो जाएगा। तो वाई 100 है, तभी तो 30% ज़्यादा आ गया। हमें 100 से ही लेना है क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से ही होते हैं, है ना। तो हमारा परसेंटेज 100 से होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 ले लिया। वाई का मान 100 बता दिया और एक्स का मान 130 क्यों बताया, क्योंकि वाई का मान 100 है और उससे 30% ज़्यादा एक्स है, तो यहाँ पर हमने 130 लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलता है, 30 मिलता है ना। तो यहाँ पर हम 30 रखेंगे। ओके, और नीचे हम क्या रखेंगे, तो किसकी तुलना में 30 ज़्यादा अधिक है, यहाँ पर कम है ये पूछा, वाई एक्स के कितना परसेंटेज कम है। तो वाई का मान, अगर हमें वाई का मान निकलना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो 30 है ये किसकी तुलना में कम है यहाँ पर, तो 130 की, तो हम यहाँ पर 130 लगा देंगे, यानी कि एक्स से हमें पूछा गया है ना। तो यहाँ पर एक्स से पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को यहाँ पर नीचे रख देंगे। गुना कितना करेंगे हम, 100 करेंगे। इसे मैं हटा देती हूँ। ओके, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे काटना है। तो हमने यहाँ पर 0 0 काट लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर नीचे तो कुछ कटता नहीं है, तो यहाँ पर 3 गुना 100 कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा। और 300 के छेद में कितना, यानी कि हर में कितना होगा, 13 होगा। ओके, तो हमें 300 के हर में 13 मिला, तो अब हमें 300 को कितने से भागना है, 13 से भागना है। चलिए यहाँ पर ही थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पर 13, तो 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको पता होगा, 13 दूनी 26। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 मिला, यहाँ पर 0 मिला। 13 को 3 से गुना करो, 13 तीनी 39 हो गया। यहाँ पर हमें 1 मिला, यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर 0 उतार दिया। ओके, अभी देखिए यहाँ पर कुछ आगे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, इसलिए हम यहाँ से एक 0 उतार देंगे। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। 13 का पहाड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि 13 का 7 से पहाड़ा 13 सित्ता कितना होता है, 13 सित्ता, चलिए यहाँ पर ही कर देते हैं। ओके, मुझे तो आता है, लेकिन आपको अगर आता हो ना आता, ओके, 7 21 2 9 51, चलिए 91 आ गया। तो यहाँ पर 91 और यहाँ पर 9 बचे, तो हमें यहाँ तक ही करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, 23.07%। ओके,
यहाँ पर हमारा आंसर बन गया है 23.07%। देखिए इस तरीके से आपको आंसर करना है। सबसे पहले आपको x का मान y का मान अंदाज़ा लगा कर करना है, उसके बाद उसका डिफरेंस देख लेना है। उसका डिफरेंस जो आता है इन दोनों का, उसे हम ऊपर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कम है, ये ज़्यादा है, ये बताया तो हमें डिफरेंस निकालना होगा। हमने डिफरेंस निकाल दिया। उसके बाद जिसके पीछे से लगा हुआ है उसको हम नीचे रख देंगे और 100 से गुना करेंगे और इस तरीके से जितना कटता है उतना कटने देते हैं। अगर आगे कटता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका भाग कर देंगे और इस तरीके से हमें आंसर तक पहुँचना है। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कि महेश की आय रहीम की आय से 20% कम है। देखिए महेश की जो आय, यहाँ पर हम महेश लिखते हैं और यहाँ पर रहीम लिखते हैं। तो देखिए महेश की जो आय है वो रहीम की आय से कितना परसेंटेज कम है, तो रहीम की आय से 20% कम है। तो हमें सबसे पहले किसकी आय ढूंढनी होगी, तो जिसकी आय से कम या ज़्यादा होती है उसकी पहले हम आय तय कर देते हैं। यानी कि रहीम की आय कितनी है, 100 है, तो उसकी अकॉर्डिंग महेश की आय 20% कितनी है, कम है। तो हम यहाँ पर कम लिख देंगे। तो यहाँ पर 20% कम होगा तो कितना होगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरे मुद्दे पर कि तो रहीम महेश की आय से कितना परसेंटेज अधिक है। देखिए यहाँ पर कितना परसेंटेज अधिक है, रहीम। ओके, यहाँ पर रहीम की आय कितनी परसेंटेज महेश की आय से अधिक है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे। ओके, अब देखते हैं महेश की आय से किसके पीछे लगा हुआ है, तो महेश की आय से। तो महेश की आय हमने कितनी निकाली है, 80 निकाली। तो यहाँ पर हमने 80 लिख दिया और हमें यहाँ पर क्या करना है, 100 से गुना करना है और यहाँ पर परसेंटेज लिख देना। ओके, चलिए अब जितना कटता है काट देते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी अभी कटेगा, तो 25 चौक 100। ओके, तो हमें यहाँ पर कितना मिला, 25 मिला, यानी कि 25% अधिक है। किसकी आय अधिक है, तो रहीम महेश की आय से 25% अधिक है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर इजीली निकल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सॉरी, हाँ, ओके। चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है। देखिए चीनी की कीमत में क्या किया जाता है, 20% की कमी की जाती है। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जिसके खर्च में परिवर्तन ना हो। देखिए चीनी की जो कीमत है उसकी कीमत, मान लीजिए चीनी की मूल कीमत है 100%, उसमें से कितनी कमी की जाती है, तो उसमें से हमने 20% यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर 20% की कमी की जाती है। अब देखिए 20% की अगर 100% में से 20% की कमी की जाए तो हमें कितनी मिलेगी, 80% मिलेगी। ये हमारी खपत हो गई, ये हमारी मूल कीमत थी। ओके, जो खर्च होता है ना 100% होता है, तो उस 100% में से 20% की कमी की गई। तो यहाँ पर 20% की जब कमी की जाती है तो यहाँ पर खपत कितनी रहेगी, 80% रहेगी। अब इस खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए तो खर्च में परिवर्तन ना हो, यानी कि खर्च जितना है 100% उतना का उतना हमें मिले। तो यहाँ पर ये खपत जो है उसमें कितने परसेंट की हम वृद्धि करेंगे तो हमें जो खर्च है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर देखिए कितने की, हम 20% यहाँ पर वृद्धि करेंगे तो ही हमें 100 मिलेगा ना। ये 80 है तो इसमें हम 20% की वृद्धि करेंगे तो ही हमें खर्च में परिवर्तन नहीं मिलेगा। देखिए अब देखिए हमें ढूंढना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर
कितना डिफरेंस देखने को मिला, 20 मिला। अब देखते हैं कि किसकी तुलना में हमें वृद्धि करनी है, तो हमें 80 की तुलना में करनी है ना। तो 80 की तुलना में हमने 20% को बढ़ाया था, तो उसको हमें 100 से गुना करना है। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, इससे कट गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 25 चौगी, यहाँ पर 100 हो गए। तो हमारा आंसर मिलता है 25% की अगर वृद्धि की जाए तो हमें जो खर्च हमारा था 100%, उस 100% में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो आपको ये फिर से मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास चीनी की कीमत में कितनी कमी की गई, 20% कमी की गई। तो हमारे पास 100% होता है, तो 100% में से हम क्या करेंगे, 20% को निकाल देंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 80% बचा। अब 80% में हम कितनी वृद्धि करेंगे तो हमें 100% का खर्च वहाँ पर निकलेगा। तो अब 80% में से हमें 100% तक जाना है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना निकला, 20 निकला। तो हम उस 20 को ऊपर की ओर रख देंगे। अब किसकी तुलना में हमने 20 को बढ़ाया है, तो 80 की तुलना में हमने 20 को बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो हमें मिला था वो 80 हमने क्या कर दिया, नीचे रख दिया और उसको 100 से गुना कर दिया। और तो आपको आगे तो आपको आता ही होगा, सारे काट देने, जितना कटता है कट देने देना, अगर नहीं कटता है तो भाग कर देना, और इस तरीके से आपको आंसर लाना है। ओके, इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो इसी तरह के हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल की कीमत में 30% की वृद्धि की जाती है। देखिए यहाँ पर वृद्धि की जाती है, खपत में कितनी परसेंट की कमी कर दिया जाए ताकि खर्च 0% हो। 0% का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि हमें 100% दिखने को मिले। ओके, तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। ओके, उसमें देखिए वृद्धि करनी है। आगे के क्वेश्चन में हमने क्या किया, कमी की है ना। तो अभी के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, वृद्धि करना है। तो कितने परसेंटेज वृद्धि करना है, 30%। तो वृद्धि के लिए हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर कितने परसेंट बन जाते हैं, 130 बन जाते हैं। ओके, अब देखिए खपत में ये जो खपत बना हमारा, ये जो खर्च है, कुल खर्च। ओके, तो देखिए खपत में कितने परसेंट की कमी कर दिया जाए ताकि खर्च हमें 0% मिलता है। तो इसमें हमें कितने परसेंट की ये जो खपत है उसमें कितने परसेंट हम कम करेंगे तो हमें ये 100 मिलेगा। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर 130 है, तो उसमें से 30% निकाल देंगे तो यहाँ पर 100 मिलेगा, है ना। तो चले देखते हैं, हमें ये मिल गया। तो 30 जो मिला वो हम ऊपर रखेंगे। किसकी तुलना में हमने 30 को कम किया है, तो 130 की, यानी कि खपत की तुलना में। तो हम खपत को कहाँ पर रख देंगे, हम खपत को रख देंगे नीचे। ओके, तो यहाँ पर हमने खपत को लिख दिया और यहाँ पर हमें 100 से उसे गुना करना है। चलिए काटते, जितना कटता है 0 0 कटेगा, उसके बाद तो कुछ कटता नहीं है। तो देखिए 300 के हर में कितना मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। ओके, तो 13 मिला, 300 के हर में मिला। तो चलिए उसका भी भाग कर लेते हैं यहाँ पर कहीं थोड़ी सी जगह लेकर। यहाँ हमारा 30% हमने कम किया था। ओके, चलिए यहाँ पर मैं 300 को 13 से भाग कर देती हूँ। देखो 13 का पहाड़ा पड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर 4 बचा, ऊपर से आया 0, तो 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 मिलेगा। अब बचा 1, अब आगे भाग नहीं चलने वाला, तो यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे और उसके आगे यहाँ पर 0 करते। देख यहाँ पर 0 लेकिन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर अभी भाग नहीं चलने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर एक 0 नीचे उतार देंगे, यानी कि 13 को 7 से अगर गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 91।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 9, तो हमें यहाँ से पॉइंट से ज़्यादा 2 या तो 3 तक हमें जाना है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना बना 23.07 यानी कि 23.07, ये हमारा आंसर बन गया। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है 23.07%। 23.07% की अगर कमी कर दिया जाए तो खर्च कितना हो जाएगा 0% हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 40% तथा 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न हमें 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, अब ऐसा होता है तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर और अंश दोनों को हम पहले तो आनुमानिक संख्या दे देते हैं। तो अंश को हम दे देते हैं ए, अंश को हम क्या कह देते हैं ए कह देते हैं, और हर को हम क्या कहेंगे, हर को कह देते हैं बी। अब देखिए, क्रमशः वृद्धि होती है तो देखिए अंश पहले है तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वो अंश की होगी, दूसरे पर हर है तो दूसरी संख्या हर की होगी। तो यहाँ पर अंश में कितनी परसेंटेज की वृद्धि होती है तो 40% की। अब देखिए, अंश में 40% की वृद्धि होती है, तो जब परसेंटेज की वृद्धि होती है तो हमें 100 से मानकर आगे चलना होता है। तो 40% की वृद्धि हुई है तो हमें 100 में कितना प्लस करना होगा, 40 करना होगा। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 140% हमें यहाँ पर अंश मिला। ओके, अब हर की बात करते हैं। तो हर में हमें कितना परसेंटेज की वृद्धि होती है तो 50% की, यानी कि 100 में हमें 50% ऐड करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर मिला 150% यानी कि 150% हमें यहाँ पर वृद्धि मिली। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए का मान हमें अभी मिला है 140 और बी का मान मिला है 150। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब हमें जब मूल भिन्न जब ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, ए के साथ 140 को क्या करना है, गुना करना है, और उसके बाद जो बी है उसको बी को करना है 150 से हमें गुना करना है। ओके, और यहाँ पर सामने हमें कितना परिणामी भिन्न मिला है तो 2/3 मिला, यानी कि इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जितना कटता है हम काट देते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब कुछ भी कटता नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक के हर में बी, यानी कि हमें ये ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक के हर में हम बी लिख देते हैं, इज इक्वल टू कर देते। अब देखिए कोई भी संख्या है उसे इज इक्वल टू के, मान लीजिए इसे हमें यहाँ पर लानी है, ये तो हमने रख दिया। अब ये जो संख्या बची है उसे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ ला देंगे। तो इज इक्वल टू के इस तरफ अगर कोई संख्या आती है तो जो संख्या ऊपर होगी वो नीचे हो जाएगी, और जो संख्या नीचे होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ओके, अगर ये गुना के संदर्भ में है तो, अगर प्लस माइनस के संदर्भ में है तो जो संख्या यहाँ पर प्लस में होती है वो संख्या यहाँ पर क्या बन जाती है, माइनस बन जाती है, और यहाँ पर जो संख्या माइनस होती है वो संख्या यहाँ पर क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है। ओके, यहाँ पर हमारा जो संबंध है वो गुना का है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 15 है वो कहाँ पर चली जाएगी, पहले हम इसे लिख देते हैं इस इक्वल टू के सामने। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया 2/3। अब देखिए यहाँ पर गुना का संबंध है तो हम यहाँ पर गुना ही करेंगे। अब ये जो 15 है वो नीचे है तो यहाँ पर कहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर की ओर चली जाएगी, और ये जो 14 है वो ऊपर है तो इसे हम कहाँ पर रख देंगे, नीचे की ओर रख देंगे। चलिए ये तो हो गया। अब जितना कटता है काट देते हैं। देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 5 तीनी 15। ओके, तो यहाँ पर हमें ए के हर में कितना मिला, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ। ए के हर में हमें कितना मिला, ए के हर में हमें आंसर मिला यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 के हर में कितना मिला हमें
7 मिला। ओके, फाइव के हर में हमें ये आंसर मिल गया। ओके, तो इसका आंसर होगा 5/7। ओके, तो इस तरीके से ये मूल भिन्न हमें ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर लाना है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अभी आधे ही लिए हैं, आगे अभी परसेंटेज के बारे में हम दूसरे वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूट ना जाए। ओके, चलिए अभी देखते हैं। मूल भिन्न के अंश तथा हर में 20%, 40% क्रमशः कमी कर देने से परिणामी भिन्न 5/2 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर मूल भिन्न के जो अंश है, हम मान लेते हैं अंश ए और हर बी। ओके, उसमें कितनी परसेंटेज की वृद्धि? 20 और 40% की। तो देखिए यहाँ पर ए में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 120। और यहाँ पर बी में हमें 40% की वृद्धि करनी है तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? 140 बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर गुना करना है इन दोनों के बीच में। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए ये गुना कितना बनेगा हमारा? 20%, सॉरी कमी करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, कमी करनी है। तो 100 में से हम क्या करेंगे? उसे कम करेंगे। अब जब 100 में से 20 कम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। ओके, अब बी की बारी है, हर की बारी है। तो हर में कितने परसेंट की कमी हुई? 40% की कमी हुई। तो 40% की जब कमी की जाती है तो 100 में से 40% कम कर दिए जाते हैं तो कितने मिलेंगे हमें? 60 मिलेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? उसका जो परिणामी भिन्न है वो हमें कितना मिला है? 5/2 मिला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब देखिए जितना कटता है काट देते, 0 से 0 कट गया है। यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 दूनी 6। ओके, अब आगे कुछ भी कटता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए और बी, यानी कि ए के हर में बी। अब मैंने आपको बताया जब ए के हर में बी अगर हमें ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है तो हमें क्या करेगा? हमें क्या करना होगा? ये जो संख्या हमें मिली है उसे हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू के यहाँ पर ला देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5/2 तो थे ही। अब ये गुना के संदर्भ में तो हम यहाँ पर गुनाई करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें 4 मिले, यहाँ पर 3 मिले, है ना? तो ये जो 3 है वो कहाँ पर? ये नीचे की ओर है तो हम इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और ये जो 4 है ऊपर है तो उसे हम नीचे की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 नीचे लिख दिए। अब जितना कटता है काट दीजिए, नहीं कटता है तो उसका जो भी गुना जो भाग करना है वो कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब कुछ भी कटता नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 है, नीचे 5 को किसी से भी काटा नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुना कर देंगे। तो 5 3 15 और 4 2 8। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया। यानी कि जो मूल भिन्न है वो हमारा बन जाएगा 15/8। तो ये हमारा आंसर बन गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी आ गए होगा। अगर नहीं आते हैं समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और 1-2 बार आप भी ऐसे क्वेश्चंस बनाकर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसे हमें ट्राई करना ही पड़ता है। उसका रिवीजन बार बार अगर करोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके माइंड में तुरंत ही आ जाएगी। ओके, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर से आएगा। अब देखते हैं ये भिन्न वाले भी हमने देख लिए, जो वृद्धि परसेंटेज की वृद्धि कमी करनी थी उसके बारे में भी हमने देख लिए। अब एक और भी टाइप्स के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ पर मत की बात की जाती है, यानी कि कुल मत बताइए, या तो वैध मत बताइए, अवैध मत बताइए, हारने वाला बताइए, हारने वाला बताओ, जीतने वाले मत बताइए। ये सारी ऐसे चुनाव के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए
किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। देखिए 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 70% यानी कि 70% मत प्राप्त करता है। अब जो जीतने वाला है वो कुल मत जितने होते, कुल मत कितने होंगे, तो कुल मत हमें 100 से ही लेने होते हैं, है ना। कुल मत तो 100 ही होते हैं ना। तो 100% का उसने कितना परसेंट प्राप्त किया, 70% मत प्राप्त किया, और वह 2400 मतों से विजयी होता है। कितने मतों से, 2400 से। ओके, तो 2400 से वो विजयी होता है। तो कुल मत हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि कुल मत कितने हैं। अभी हमारे पास परसेंटेज में मत है, अब हमें मत की संख्या बनानी है। तो जब हमें उसे हटाना होगा, परसेंटेज को हटाना होगा, तभी तो हमें संख्या मिलेगी ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 100% मत है, उसमें से जीतने वाले ने कितना जीता है, तो 70% जीता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 70% उसने जीता। अब देखिए ये 70% जीतता है, तो स्वाभाविक है कि हारने वाला कितना परसेंटेज हारा होगा। तो यहाँ पर 100 में से 70 निकालते हैं तो कितना मिलता है, 30। तभी तो दोनों का मिलाकर 100 होता है ना। तो यहाँ पर ये जीत रहा है, यहाँ पर ये क्या है, सॉरी, ये जीतने वाला है, और ये क्या है, हारने वाला है ना। तो हारने वाले ने 30% मत हारे और इसने 70% मत जीते। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना अंतर रहा, तो ये जो जीता वो हारने वाले से कितना परसेंटेज जीता। तो देखिए 70 में से 30 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। यानी कि जीतने वाला हारने वाले से 40% मत जीता है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या होता है कि वो जीतने वाला 40% मत वो हारने वाले से जीता है, और वो कितने मत जीता है, 24 मत जीता है, 2400 मत जीता है। तो अब 40% में से हम 1% मत पहले निकालेंगे। तो हमें 1% मत अगर निकालने हैं तो क्या करना होगा, जितने भी मत वो जीता है, जितना मत से वो जीता है उस मत को हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो यहाँ पर 40% है, उसने 2400 मत से ज़्यादा जीता है, यानी कि हारने वाले से वो 2400 मत ज़्यादा जीता है। तो यहाँ पर 40% भी ये परसेंटेज में जीता है, ये उस संख्या में जीता है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि जीतने वाला जो है वो हारने वाले से 40% मत जीता है। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो हारने वाले से 2400 मत ज़्यादा जीता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों समान हो गए, तो हम यहाँ पर जितना कटता है काट देते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 को हम यहाँ पर 24 से काट देंगे, तो देखिए 8 कितना होगा, 6 चौक 24। तो यहाँ पर हमें 60 मिला। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। चलिए, यानी कि क्या हुआ कि 1% का कितना हुआ, 1% का हमें मिला 60। ओके, तो अब हमें कुल मत कितने थे, 100 थे, हमें कुल मत निकालने हैं। तो कुल मत के 100% के कितने मिलेंगे, ये 1% के हमें 60 मत मिले। अब 100% के हमें मत निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 60 है उसको 100 से गुना करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 60 को 100 से, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, 100 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो 60 को 100 से गुना करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है, तो हमें आंसर मिलता है 6000। कितना मिला, 6000। तो कुल मत कितने थे, 6000 थे, यानी कि 6000 कुल मत थे। उनमें से वो जीतने वाले ने 70% मत जीते और हारने वाले ने 30% मत हारे। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का, पहले सबसे पहले हम कुल मत निकाल देते हैं। तो कुल मत कितने होंगे हमारे, 100% ही तो होंगे, है ना।
तो ये 100% हो गए। ओके, पर देख लेते हैं 100%। ओके, अब देखिए दोस्तों, 100% में से कितने परसेंट जीते? तो 60% जीता। कौन जीता? जीतने वाला जीता है ना। तो ये जीतने वाला अगर 100 में से 60% मत जीत गया है तो हारने वाला कितना हारेगा? हारने वाला 100 में से 40% हारेगा, तभी तो ये 60% जीतेगा, है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस है ना। यानी कि ये जो जीतने वाला है हारने वाले से 20% मत ज़्यादा जीता। ओके, ये बात हो गई। अब 20% हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें 1% निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 20% का कितना है? यहाँ पर 1600 मत से जीता। यानी कि एक ही बात हो गई कि जीतने वाला है वो हारने वाले से 20% मत ज़्यादा जीता है। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले से 1600 मत ज़्यादा जीता। यानी कि ये संख्या में, ये परसेंटेज में। अब ये 20% हमें 1% में अगर लाना है तो किस तरह के? देखिए 20% 1600 मत होता है। ओके, 20% के मत कितने होते हैं? यहाँ पर 1600 होते हैं। तो हमें ये 1% निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको इससे काट देंगे। जितना कटेगा 0 0 कट गया। यहाँ पर 160 है, यानी कि 8 दूनी 16 और ये 0 यहाँ पर ला दिया। ओके, ये हो गया 80। तो 1% का कितना मिला हमें? 80 मत मिले। तो हमें 100% यहाँ पर कुल मत बताइए पूछा है, तो कुल मत कितने हैं हमारे? यहाँ पर 100 है। तो 100 के कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 100 को किससे गुना करेंगे? 80 से गुना करेंगे, तभी तो हमें 100 का परसेंटेज मिलेगा ना। तो यहाँ पर 100% का हमें कितना मिला? यानी कि 100 से 80 को गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8000। कितना मिला? 8000। यानी कि कुल मत कितने हैं? 8000 मत कुल है। ओके, इस तरीके से आपको मत के जो इलेक्शन के जो चुनाव के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने। चलिए आगे अभी 2 क्वेश्चन और भी है, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, है ना। तो 30% मत अवैध घोषित हो गए। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमने अगले जो क्वेश्चन थे इसमें क्या किया? हारने वाला जीतने वाला। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड होते हैं वो अनवैलिड भी निकलते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से वोटिंग नहीं किया होता है तो वो बेकार चला जाता है ना, तो उसे हम अवैध कहेंगे। तो देखिए 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% मत कैसे निकले? अवैध निकले। यानी कि जो कुल मत थे कितने थे? कुल मत कितने हो गए? जो टोटल वोट कहते हैं ना, तो वो टोटल वोट कितने हो गए? मत कितने हो गए? 100 होंगे। अब 100 में से भी कितने परसेंट अवैध यानी कि अनवैलिड निकले? 30 निकले। यानी कि यहाँ पर 30% अवैध हो गए। ओके, अब 30% अवैध हो गए तो यहाँ पर कितने वैध हो गए? यानी कि वैलिड कितने हुए? यहाँ पर 17 वैलिड हुए, है ना। 17 यहाँ पर 70% मत थे वो कैसे हो गए? वैलिड हो गए, और 30% अवैध हो गए। ओके, अब देखते हैं कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का कितना? 60% मत जीतता है। यानी कि ये जो वैध मत है, ये जो मत है वो कैसे है? वैध है। ओके, तो उसके वैध में से वो कितना परसेंट? 60% मत कौन? जीतने वाला जीतता है, और वह 4200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मत कितने हो गए? देखिए यहाँ पर 70% ही वैलिड मत थे, उसमें से जीतने वाले ने कितना लिया? जीतने वाले ने 60% मत जीते, तो हारने वाला कितना लेंगे? तो यहाँ पर
यहाँ पर 40% तो हारने वाला होगा, है ना। इसकी तुलना में 70 के तुलना में 60% वो 70% वो मत ही हमारे पास वैलिड हुए, और उसमें से भी 60% ही, और उसमें से 60% जो था जीतने वाले जीता, और 40% जो था वो हारने वाले ने जीता। ओके, इसलिए हारने वाले के पास 40% मत आए। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इन दोनों का देखिए, यहाँ पर जीतने वाला कितना परसेंट जीता है इसका, तो हमें इसकी तुलना में भी देखना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पहले वाला जो है उसको हमें इससे गुना करना है, यानी कि ये 0 को नहीं गुना करना, लेकिन वो जो पहला अंक है उसका हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 6 को 7 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 गुना 7 यानी कि 42। ओके, ये जीतने वाले के। ओके, अब हारने वाले के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक कितना होगा, 28 होगा। ओके, यहाँ पर हो गया। अब देखिए, ये जो हमें मिला, ये जीतने वाले ने ये जो 70% जो वैलिड मत थे उसमें से उसने 60% जो मत जीते, यानी कि उसने 42 100 की अपेक्षा में उसने 42% मत जीते, और यहाँ पर इसने 28% मत लिए। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 42 और 42, सॉरी यहाँ पर 42 होगा, 42 को और 28 का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना मिलेगा, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 14% हमें क्या मिला, इसका डिफरेंस मिला। अब देखते हैं, देखिए 14% हमें मिला, और 14% मत वो जीतने वाला था, वो हारने वाले से इतना परसेंटेज मत जीत गया। अब परसेंटेज में वो 14% जीता, और मतों की अगर संख्या पूछी जाए तो 4200 मतों से वो उससे जीत गया, हारने वाले से। ओके, अब क्या करेंगे, हमें 1% लाना है, तो 1% के लिए हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पर से कटता है काट देते हैं। तो 14 का पहाड़ा पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितना होता है। 14 का पहाड़ा पढ़िए तो कितना होगा, 14 42। ओके, 14 को 3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 42। ओके, यानी कि 42, सॉरी गुजराती अंक भी बोले जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा, अपनी तरीके से भी समझ लीजिए। आपको भी पता है कि जो गुजराती लैंग्वेज है स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ओके, तो हमारे यहाँ गुजराती में सब बात करते हैं तो थोड़ा सा गुजराती इसमें आ जाता है, तो आप खुद से समझ लीजिएगा, वरना कुछ लोग तो ऐसे हो गए कि मैम ने ऐसा बोला, लेकिन ये सारी बातें आपके लिए मायने नहीं रखती। आपके लिए ये मायने रखता है कि आप किस तरीके से इसे समझ पा रहे हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 शून्य है, वो यहाँ पर लगा देंगे तो हमें 1% का कितना मिला, 300 मिला। अब हमें कितना लाना है, हमें 100%, क्योंकि कुल मत हमारा कितना होता है, 100% होता है। तो अब हमें 100% मत ढूंढने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 300 है उसे 100 से गुना करेंगे। तो 300 को 100 से गुना करी तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास आ जाएंगे 30,000। ओके, तो यहाँ पर 30,000 मत कुल थे। ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के परसेंटेज के। अभी एक क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसे भी। चलिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार शामिल हुए। ओके, 20% मत अवैध हो गए। टोटल मत कितने हैं हमारे, टोटल है 100। ओके, अब देखिए अवैध कितने हो गए, 100 में से अवैध हो गए 20, यहाँ पर अवैध, और तो वैध कितने हुए, 80 हुए। ओके, अब देखिए जीतने वाला उम्मीदवार, वैध मतों का जो वैध मत है ये वैध है, ये अवैध है। ओके, अब देखिए वैध मतों का उम्मीदवार जो है वो 60% जीतता है, यानी कि इसका वो 60% जीतता है, ये जीतने वाला जीतता है, तो हारने वाला 40% हारेगा, है ना, ये हारने वाला। अब देखिए तो 80 का 60% कितना निकलेगा, तो 6 को 8 से गुना कर दिए तो कितना मिलेगा, 6 को 8 से गुना कर 6 48।
ओके 48 यहाँ पर मिलेगा और इसको इससे गुना कर दीजिए, 8 को 4 से 8 32, ओके ये मिल गया आपको इसका परसेंटेज। ओके 80 के संदर्भ में आपने जो जीतने वाला है उसने फॉर 48% मत जीते और जो हारने वाला है उसने 32% मत लिए। ओके अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 48 माइनस 32 हमने कर दिया, कितना मिलेगा डिफरेंस हमें, तो यहाँ पर 8 में से 2 जाएंगे 6 रहेंगे, यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे तो 16, यानी कि 16% हमें मिला। अब देखिए 16% जो मत है वो जीतने वाला हारने वाले से ज़्यादा जीता है, तो यहाँ पर संख्या दी गई है मत की कितनी है, 8000 है, तो वो 8000 मतों से जीतता है, यानी कि 16% को ये आप हम बोल सकते हैं कि जीतने वाला हारने वाले से 16% मत ज़्यादा जीता, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जीतने वाला हारने वाले से 8000 मत के कितने ज़्यादा जीता है। ओके अब हमें ये जो 16% के 8000 मत है तो हमें 1% के पहले निकालते हैं, ऐसे ही हम 100% के निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, तो हम पहले 100 का ही निकाल देते, तो 100 का कितना होगा, तो यहाँ पर जितना कटता है काट दीजिए, 16 दूना 16 पंचा 80, ओके 16 पंजा 80 होगा, यहाँ पर 00 तो यहाँ पर 00, तो ये कितना मिला हमें 500 मिला। तो 1% का अगर 500 है तो 100% का हमें कितना मिलेगा, 100% का हमें 5 यहाँ पर ये 2 शून्य लगा दो, ये 2 शून्य लगा दो, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है हमें 50,000 मत मिले। कुल मत थे वो 50,000 थे, कितने थे 50,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस कराए गए वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ लूँगी और आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगी। ओके तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।